हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई जो है तैयारी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे, ऐसा मैं आशा उम्मीद करता हूं। तो आज हम लोग इस सेशन में झारखंड के प्रमुख लोक नृत्य को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का सेशन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज जो है हम लोग झारखंड के प्रमुख लोक नृत्य को कंप्लीट करेंगे सारा। क्योंकि जो है इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो जेपीएससी का एग्ज़ाम हो या फिर जेएसएससी का कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। तो हर झारखंड के जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनमें झारखंड के प्रमुख लोक नृत्य से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है निकाल के देख सकते हैं। तो इस सेशन में जो है हम लोग झारखंड के जो प्रमुख लोक नृत्य है उसको जो है सारा थ्योरी हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन जो होगा इस चैप्टर का सिर्फ थ्योरी हम लोग कंप्लीट करेंगे, और इसका एमसीक्यू जो है, एमसीक्यू का जो सेशन है वो मैं आप लोगों को कल इवनिंग तक पहुंचा दूंगा। ठीक है, आप लोगों को जो है इसका एमसीक्यू जो है कल शाम तक आप लोगों को मिल जाएगा। तो आज हम लोग इसका जो है थ्योरी करेंगे और सारा देखेंगे कि किस तरीके का जो है क्वेश्चन बनते हैं और किस तरीके के पूछे जाते हैं। और एक बात, इसका जो पीडीएफ होगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा, तो आप वहां से जा करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसका जो है लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं झारखंड के प्रमुख लोक नृत्य, और वन बाय वन देखते हैं इनकी सारी विशेषताओं को। तो पहला जो है झारखंड के प्रमुख लोक नृत्य वो है आपका छऊ नृत्य। ठीक है, छऊ नृत्य, इसकी विशेषताएं क्या है, इससे रिलेटेड जो है इसकी विशेषता क्या है उसको भी हम लोग पढ़ते हुए जाएंगे, समझते हुए जाएंगे। तो छऊ नृत्य की जो विशेषता है, यह पुरुष प्रधान नृत्य है। छऊ नृत्य जो है यह पुरुष प्रधान नृत्य है, मतलब इसमें जो है पुरुष लोग सिर्फ पार्टिसिपेट करते हैं इस डांस में। यह नृत्य का प्रारंभ सरायकेला में हुआ था। यहीं से यह मयूरभंज, ओडिशा और पुरुलिया, पश्चिम बंगाल में विस्तारित हुआ। तो छऊ नृत्य जो है इसका प्रारंभ जो हुआ था सरायकेला में हुआ था, और धीरे धीरे ये जो है मयूरभंज, ओडिशा और पुरुलिया, पश्चिम बंगाल में भी फैल गया, विस्तारित हुआ। तो याद रखिएगा, छऊ नृत्य जो है ये पुरुष प्रधान नृत्य है, और इस नृत्य का प्रारंभ जो है सरायकेला से हुआ था, सरायकेला में हुआ था, और यहीं से यह मयूरभंज, ओडिशा और पुरुलिया, पश्चिम बंगाल में विस्तारित हुआ। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, अपने विशिष्ट शैली के कारण छऊ नृत्य को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेष ख्याति प्राप्त है। छऊ नृत्य जो है उसको अपने विशिष्ट शैली के कारण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका जो है पहचान मिली है। इसका विदेश में सर्वप्रथम प्रदर्शन 1938 ईस्वी में सुधेंद्र नारायण सिंह द्वारा किया गया था। छऊ नृत्य जो है इसका विदेश में सबसे पहले जो प्रथम प्रदर्शन किया गया था, प्रदर्शन किया गया था, वो 1938 ईस्वी में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? सुधेंद्र नारायण सिंह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, यह झारखंड का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसकी 3 शैलियाँ हैं, सरायकेला झारखंड, मयूरभंज उड़ीसा और पुरुलिया पश्चिम बंगाल। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, यह जो है झारखंड का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है, और इसकी 3 शैलियाँ जो है पाई जाती है। पहला सरायकेला झारखंड, मयूरभंज उड़ीसा तथा पुरुलिया पश्चिम बंगाल, इसके जो है 3 शैलियाँ हैं। छऊ की सबसे प्राचीन शैली सरायकेला छऊ है। छऊ नृत्य का जो सबसे प्राचीन शैली जो है वो जो है सरायकेला छऊ है। नेक्स्ट है, इस नृत्य में प्रयुक्त हथियार वीर रस के तथा कालीभंगा रस को प्रतिबंधित करते हैं। झारखंड के खूंटी जिले में इसकी एक विशेष शैली का विकास हुआ है, जिसे सिंगवा छऊ कहा जाता है। झारखंड के खूंटी जिले में जो है इसका एक विशेष शैली का विकास हुआ है, जिसे सिंगवा छुआ कहा जाता है। इसमें गुरु की उपस्थिति अनिवार्य होती है। छऊ जो डांस होता है इसमें गुरु का होना अनिवार्य होता है। वर्ष 2010 में छऊ नृत्य को यूनेस्को द्वारा विरासत नृत्य में शामिल किया गया है। याद रखिएगा, 2010 में जो है छऊ नृत्य को यूनेस्को द्वारा विरासत नृत्य में शामिल किया गया है। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि 2010 में जो है छऊ नृत्य को यूनेस्को द्वारा विरासत नृत्य में शामिल किया गया है। एक बात मैं आप लोगों को और इम्पोर्टेंट बता दूं कि आप लोग जो है बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे थे कि सर पेपर 1 का, ठीक है, पेपर 1 का जो प्रीवियस ईयर्स का जीएस पेपर है, जनरल साइंस, ठीक है, जो जनरल साइंस का जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है जेपीएससी का पेपर 1 का, उसका सारा कंप्लीट करवा दीजिए। तो उसका जो वीडियो है आप लोगों को मॉर्निंग में जो है कल मिल जाएगा। याद रखिएगा, कल मॉर्निंग में जो है आप लोगों को
जेपीएससी पीटी का जो पेपर 1 होता है उसमें जितने भी जनरल साइंस पूछे जाते हैं उसका जो है मैं आप लोगों को कंप्लीट करवा दूंगा और उसका वीडियो जो है आप लोगों को कल मॉर्निंग में प्रोवाइड कर दूंगा ताकि जो है आप लोगों को हेल्प हो। तो उसमें जो होगा सारा चीज़ें कवर होगा, जितना भी जनरल साइंस होगा 2000 से लेकर के अभी तक जितने भी जेपीएससी हुए हैं, ठीक है, 2000 से लेकर के अभी तक जितने भी जेपीएससी हुए हैं उसमें पेपर 1 में जितने भी जनरल साइंस के क्वेश्चन है उसका जो है मैं सीरीज करवा दूंगा और उसका वीडियो आप लोगों को कल मॉर्निंग में मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट झारखंड के प्रमुख नृत्य जिसका नाम है पाइका नृत्य। ठीक है, तो पाइका नृत्य की क्या क्या विशेषताएं हैं चलिए हम लोग देखते हैं। तो पाइका नृत्य जो है यह एक ओजपूर्ण नृत्य है। पाइका नृत्य जो है यह एक ओजपूर्ण नृत्य है। इसमें नर्तक सैनिक वेश धारण करके नृत्य करते हैं। नर्तकों को एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में शील्ड को संभालना होता है। पाइका नृत्य में जो है डांस करने वाला जो होता है उसको सैनिक का वेश धारण करना पड़ता है, यानी सैनिक का पोशाक पहनना पड़ता है और एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में शील्ड को संभालना होता है और डांस किया जाता है। नेक्स्ट है, इसमें नर्तक रंग बिरंगी झिलमिलाती कलगी लगी या मोर पंख लगी पगड़ी बांधते हैं। जो पाइका नृत्य होता है इसमें जो डांस करने वाला होता है वो रंग बिरंगी झिलमिलाती कलगी लगी या मोर पंख लगा पगड़ी बांधते हैं और इस नृत्य में पगड़ी पर कलगी अनिवार्य होता है। पाइका जो नृत्य होता है उसमें जो है पगड़ी पर जो है कलगी लगना अनिवार्य होता है। यह नृत्य पद के साथ साथ मार्शल आर्ट तकनीक, मार्शल नृत्य, युद्ध नृत्य का संयोजन भी है। यह केवल पुरुष सदस्यों द्वारा किया जाता है तथा इसमें 5, 7 या 9 के जोड़े होते हैं। पाइका नृत्य जो होता है ये पुरुष सदस्यों के द्वारा किया जाता है और इसमें 5, 7 और 9 लोगों का जो होता है जोड़ा होता है। 5, 7, 9 लोगों का जोड़ा बना करके इस नृत्य को किया जाता है। यह एक युद्ध नृत्य है तथा यह आदिवासी व सदान दोनों में प्रचलित है। ठीक है, पाइका नृत्य जो है यह युद्ध नृत्य है और यह आदिवासी और सदान दोनों में प्रचलित है। सदान किसे कहा जाता है? सदान उसे कहा जाता है जो झारखंड के जो गैर मूल निवासी हैं उसी को जो है सदान कहा जाता है। जब सदान वाला चैप्टर कंप्लीट करवाए थे तो उसमें जो है सदान से रिलेटेड सारी चीज़ों को मैं करवा चुका हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है, यह नृत्य मुंडा जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित है। पाइका नृत्य जो है ये मुंडा जनजाति में सबसे अधिक प्रचलित है। डॉक्टर रामदयाल मुंडा के नेतृत्व में इस नृत्य का मंचन भारत महोत्सव रूस में किया गया था, जो रूस में अत्यंत लोकप्रिय हुआ था। ठीक है, कहा जा रहा है कि डॉक्टर रामदयाल मुंडा के नेतृत्व में ही पाइका नृत्य का मंचन भारत महोत्सव रूस में जो है किया गया था और इसका जो है रूस में अत्यंत लोकप्रिय हुआ था। जो पाइका नृत्य है वो रूस में अत्यंत लोकप्रिय हुआ था। नेक्स्ट झारखंड के प्रमुख नृत्य है आपका जतरा नृत्य। ठीक है, जतरा नृत्य इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? यह सामूहिक नृत्य है जो उरांव जनजाति द्वारा किया जाता है। तो याद रखिएगा जतरा नृत्य जो है उरांव जनजाति द्वारा किया जाता है और इसमें स्त्री पुरुष हाथ पकड़कर डांस करते हैं। जतरा नृत्य जो होता है इसमें स्त्री और पुरुष जो होते हैं हाथ पकड़कर एक दूसरे का डांस करते हैं। इसमें सर्कल घेरा बनाकर नृत्य किया जाता है। जतरा नृत्य में क्या होता है कि गोला यानी घेरा बना करके जो है डांस किया जाता है या फिर अर्ध गोला, ठीक है, सेमी सर्कल या सर्कल बना करके क्या किया जाता है, इसमें डांस किया जाता है जतरा नृत्य में। और ये जो है उरांव जनजाति द्वारा किया जाता है और ये जो है स्त्री पुरुष हाथ पकड़कर एक दूसरे के साथ डांस करते हैं। जतरा नृत्य ये इसकी विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है चौथा झारखंड की प्रमुख नृत्य जदुर नृत्य। इसकी विशेषताएं क्या क्या है? इस नृत्य को नीर नुसंको भी कहा जाता है। जदुर नृत्य को नीर सुसंको भी कहा जाता है। इसका प्रदर्शन उरांव जनजाति द्वारा किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा जदुर नृत्य जो है इसका प्रदर्शन उरांव जनजाति द्वारा किया जाता है। यह नृत्य कोलोम सिंह बोंगा पर्व फागुन के बाद प्रारंभ होकर सरहुल पर्व चैत तक चलता है और जदुर नृत्य जो है ये फागुन से लेकर के चैत तक चलता है। ठीक है, फागुन से लेकर के कब तक होता है? चैत तक जो है ये नृत्य चलता है। यह स्त्री पुरुष का सामूहिक नृत्य है। जदुर नृत्य जो है स्त्री और पुरुष का जो है ग्रुप डांस है, सामूहिक नृत्य है।
यह मातृभूमि के प्रति आदर का प्रतीक है। जदुर नृत्य जो है ये मातृभूमि के प्रति एक रेस्पेक्ट, एक आदर का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, तो ये सारे जो पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ये बात करते हैं नेक्स्ट, झारखंड की प्रमुख नृत्य जप्पी नृत्य। ठीक है, जप्पी नृत्य की क्या क्या विशेषताएं हैं इसको हम लोग चलिए देखते हैं। तो जप्पी नृत्य जो है यह डांस शिकार से विजय होकर लौटने के प्रतीक के रूप में किया जाता है। जब कोई जो है शिकार से विजय होकर लौटता है तो उसके प्रतीक के रूप में जो है जप्पी नृत्य को किया जाता है, और यह जो है शिकार से विजय होकर लौटने का प्रतीक है। यह सरहुल पर्व चैत में प्रारंभ होकर आषाढ़ी पर्व तक चलता है। जप्पी नृत्य जो है ये सरहुल पर्व जो कि चैत में होता है, तो चैत से शुरू होकर के जो है आषाढ़ तक जो है ये डांस चलता है। याद रखिएगा, ये सारे जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी तरीके के जो है पॉइंट से क्वेश्चन बनाए जाते हैं और पूछे जाते हैं। तो जप्पी नृत्य जो होता है ये सरहुल पर्व यानी चैत से स्टार्ट होता है, से आषाढ़ महीने तक चलता है। यह मध्यम गति का नृत्य है जिसे स्त्री पुरुष सामूहिक रूप से प्रदर्शन करते हैं। इसमें जो है स्त्री और पुरुष जो है सामूहिक रूप से डांस करते हैं, ग्रुप बना करके डांस करते हैं। और इस डांस में होता क्या है, इस डांस के दौरान महिलाएं एक दूसरे के कमर पकड़कर डांस करती है तथा वादक गायक व नर्तक पुरुष जो होता है इन महिलाओं से घिरे होते हैं, और जो पुरुष होता है, जो गायक और नर्तक पुरुष होता है, वो इन महिलाओं से घिरा होता है, और फिर सारे लोग जो है ग्रुप बना करके डांस करते हैं। नेक्स्ट प्रमुख नृत्य है कर्मा नृत्य। ठीक है, जिसे लहुसा नृत्य भी कहा जाता है। कर्मा नृत्य को देखिएगा, याद रखिएगा, लहुसा नृत्य भी कहा जाता है। इसकी क्या क्या विशेषता है, इस नृत्य में 8 पुरुष 8 स्त्री भाग लेते हैं। कर्मा जो नृत्य होता है इसमें 8 पुरुष, ठीक है, 8 पुरुष और 8 जो है फीमेल जो है इसमें भाग ले सकती हैं। 8 का क्या होता है, ग्रुप होता है। 8 मेल या तो 8 फीमेल जो होती है इसमें इस डांस में भाग लेती हैं। यह डांस मुख्यतः कर्मा पर्व के अवसर पर सामूहिक रूप से किया जाता है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, कर्मा जो नृत्य है ये कर्मा पर्व के अवसर पर जो है ग्रुप बना करके डांस किया जाता है। इस डांस में पुरुष और स्त्रियां गोलार्ध बनाकर आमने सामने खड़े होते हैं तथा एक दूसरे के आगे पीछे चलते हुए डांस करते हैं। इसमें जो है पुरुष स्त्रियां जो है गोलार्ध बनाकर क्या करते हैं, डांस करते हैं आमने सामने खड़े होकर। यह डांस झुककर किया जाता है। इस डांस के दौरान लहुसा गीत भी गाया जाता है। इस डांस के दौरान जो है लहुसा गीत गाया जाता है, इसीलिए जो है कर्मा नृत्य को लहुसा नृत्य भी कहा जाता है। इस डांस के दो प्रकार हैं, खेमटा और झंझारी। तो याद रखिएगा, कर्मा नृत्य जो है उसके 2 प्रकार हैं, खेमटा और झंझारी। नेक्स्ट है झारखंड का प्रमुख नृत्य झूमर नृत्य। ये काफ़ी फेमस है। तो झूमर नृत्य क्या होता है और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, तो इसकी विशेषताएं ये है कि यह डांस मुख्यतः फसल की कटाई के अवसर पर किया जाता है। झूमर नृत्य जो होता है ये फसल की कटाई के अवसर पर किया जाता है, और यह स्त्री प्रधान नृत्य है। इसमें सिर्फ जो है महिला लोग पार्टिसिपेट करती है, महिला लोग भाग लेती है, क्योंकि झूमर नृत्य जो होता है महिला प्रधान नृत्य है। जनजातियों द्वारा विवाह तथा अन्य पर्व त्योहारों के अवसर पर भी इस डांस को प्रदर्शन किया जाता है। पर्व का मौका हो या फिर कोई त्यौहार का मौका हो, तो इन सारे मौक़ों में जो है झूमर नृत्य किया जाता है। यह डांस घेरा बनाकर समूह में किया जाता है। झूमर नृत्य भी क्या है, घेरा बना करके ग्रुप में डांस किया जाता है, ग्रुप बना करके। अब झूमर नृत्य के भी बहुत प्रकार होते हैं। ठीक है, झूमर नृत्य के भी बहुत से प्रकार होते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो झूमर नृत्य के जो है पहला प्रकार है वो है करिया झूमर नृत्य। करिया झूमर नृत्य, और करिया झूमर नृत्य जो है ये स्त्री प्रधान नृत्य है। इसमें सिर्फ जो है महिलाएं लोग ही पार्टिसिपेट करती हैं। दूसरा जो है रसकीरा नृत्य, ये जो है तीव्र गति का झूमर नृत्य है। रसकीरा नृत्य जो है ये तीव्र गति का झूमर नृत्य है। और तीसरा जो है झूमर नृत्य का प्रकार वो है उधुआ नृत्य। ये जो है गाढ़े प्रकृति का झूमर नृत्य है। ऐसा नृत्य होगा ना कि नीति होगा। ठीक है, तो उधवा नृत्य जो है ये गाढ़े प्रकृति का झूमर नृत्य है। नेक्स्ट है पहिल सांझा नृत्य। पहिल सांझा नृत्य क्या होता है, तो रात के प्रथम पहर में किया जाने वाला धीमे व मध्यम गति का झूमर नृत्य है। तो पहिल सांझा नृत्य जो है, जो कि एक प्रकार का झूमर नृत्य है, इसमें जो है रात के प्रथम पहर में यानी रात के जो शुरुआती टाइम होता है, शुरुआती समय होता है, उसमें जो है इस नृत्य को किया जाता है।
दूसरा है अधरतिया नृत्य। नाम से ही पता चल रहा है अधरतिया यानी आधी रात को किया जाता होगा। क्या है? आधी रात को करने वाला जो झूमर नृत्य होता है उसी को अधरतिया नृत्य कहा जाता है। तो आधी रात के समय तीव्र गति से किया जाने वाला जो झूमर गीत होता है झूमर नृत्य होता है उसी को अधरतिया नृत्य कहा जाता है। नेक्स्ट है भिनसरिया नृत्य, यानी ये जो है सुबह सुबह जो भिनसोरिया जिसको कहते हैं, गांव के लोग अक्सर उसको जानते होंगे, इस शब्द से परिचित होंगे। तो भिनसरिया नृत्य जो होता है रात्रि के अवसान के बाद मध्यम गति पर किए जाने वाला झूमर नृत्य है। तो ये था जो है झूमर नृत्य के प्रकार थे। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, सारी चीज़ों को याद रखिएगा। कहीं से भी क्वेश्चन जो है बनाया जा सकता है। जब अगर आपको आंसर नहीं पता होगा तो क्वेश्चन फिर बोलेंगे कि टफ आता है, और जब आंसर अगर आपको पता होगा तो फिर आपको लगेगा कि क्वेश्चन क्या है, सारे इजी हैं। और अगर आंसर नहीं पता होगा एग्ज़ाम हॉल में तो फिर जो है जहाँ पे आप बैठे होंगे सेंटर में, फिर आपको पता चलने लगेगा कि कहाँ पे पेंटिंग करवाना है कमरे में, कहाँ पे जो है मकड़ी का जाल लगा हुआ है, कहाँ पे जो है रिपेयरिंग का काम है। ये सारी चीज़ें जो है नज़र आने लगेगा जब आपका पेपर जो है टफ लगेगा। तो इसीलिए जो है पढ़ाई जो है बिल्कुल आसानी तरीके से, बेहतर तरीके से करते जाइए, अभी भी टाइम है। नेक्स्ट है नटुआ नृत्य। इसकी क्या विशेषता है? यह पुरुष प्रधान नृत्य है। नटुआ नृत्य जो है ये पुरुष प्रधान नृत्य है। इसमें पुरुषों द्वारा स्त्री वेश धारण करके नृत्य किया जाता है। नटुआ नृत्य में जो है पुरुष स्त्री का वेशभूषा का धारण करते हैं और डांस करते हैं। ठीक है, यानी स्त्री वाला कपड़ा पहनते हैं और पुरुष इसको डांस करते हैं, परफॉर्म करते हैं इस नृत्य को। दूसरा है नचनी नृत्य। इसकी क्या विशेषता है? स्त्री और पुरुष कार्तिक पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से यह डांस करते हैं। याद रखिएगा, नचनी नृत्य जो है स्त्री और पुरुष जो है कार्तिक पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से यह नृत्य करते हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना इम्पोर्टेंट होता है, इसी से कहा है छोटा सा क्वेश्चन कहीं से बना देगा, पूछ देगा। नेक्स्ट है झारखंड का प्रमुख नृत्य लांगड़े नृत्य। और लांगड़े नृत्य की क्या विशेषताएं हैं? यह संथाल जनजाति का लोक नृत्य है। लांगड़े नृत्य जो है ये संथाल जनजाति का जो है प्रमुख लोक नृत्य है। यह नृत्य किसी भी खुशी या उत्सव के अवसर पर किया जाता है। तो लांगड़े नृत्य जो है ये संथाल जनजाति द्वारा किसी खुशी या उत्सव का जो अवसर होता है, माहौल होता है, उस टाइम लांगड़े नृत्य किया जाता है संथाल जनजाति के द्वारा, क्योंकि ये संथाल जनजाति में काफ़ी जो है प्रचलित है। नेक्स्ट प्रमुख जो है नृत्य है वो है डोमकच नृत्य। डोमकच नृत्य की क्या क्या विशेषताएं हैं? इस नृत्य का प्रदर्शन विवाह के अवसर पर किया जाता है तथा विवाह के पूर्व से ही वर और कन्या के घर आंगन में रात्रि में किया जाता है। डोमकच नृत्य जो होता है इस डांस का प्रदर्शन विवाह के टाइम किया जाता है। जो वर और कन्या होती है उसके घर में जो है पहले से ही रात को घर के आंगन में इस नृत्य को किया जाता है विवाह शुरू होने से पहले। ठीक है, विवाह शुरू जब होता है उससे पहले जो है लड़का लड़की के घर के आंगन में रात में इसको ग्रुप बना करके जो है आसपास के लोगों को बुलाया जाता है, पड़ोसियों को बुलाया जाता है और घर के आंगन में जो है डांस किया जाता है। यह स्त्री प्रधान नृत्य है। डोमकच नृत्य जो है ये स्त्री प्रधान नृत्य है, याद रखिएगा। नेक्स्ट झारखंड का प्रमुख नृत्य है हैरो नृत्य। ठीक है, झारखंड की जो प्रमुख नृत्य है वो है हैरो नृत्य। इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं चलिए देखते हैं। तो हैरो नृत्य की विशेषताएं ये है कि यह नृत्य का आयोजन धान की बुआई के बाद किया जाता है। हैरो नृत्य जो होता है धान की जब बुआई हो जाती है उसके बाद इसका प्रदर्शन किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। तो याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये जेसीसी में पूछा गया है। तो याद रखिएगा हैरो नृत्य जो है, ठीक है, हैरो नृत्य धान की बुआई के बाद किया जाता है इसका आयोजन। इसी दौरान महिला और पुरुष सम्मिलित रूप से पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ गाते और नाचते हैं। इस दौरान जो होती है महिला और पुरुष जो होती है सम्मिलित रूप से पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ जो है डांस करते हैं। नेक्स्ट है घोड़ा नृत्य। इसकी क्या विशेषताएं हैं? इस नृत्य का आयोजन मेले, त्यौहार और बारात के स्वागत के समय किया जाता है। घोड़ा नृत्य जो होता है इसका आयोजन मेला हो, कोई त्यौहार हो या फिर बारात का स्वागत करना हो बारातियों को, तो उस टाइम जो है घोड़ा नृत्य का आयोजन किया जाता है। इस नृत्य के दौरान नर्तक बांस के पहिए से बिना पैर के घोड़े की आकृति बनाकर नृत्य करता है।
घोड़ा नृत्य में क्या होता है, नर्तक जो है बांस के पहिए से बिना पैर के घोड़े की आकृति बनाकर जो है डांस करता है। नेक्स्ट है सोहराय नृत्य। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है सोहराय नृत्य। इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। इस नृत्य का आयोजन पालतू पशुओं के लिए किया जाता है। सोहराय नृत्य जो होता है ये पालतू पशुओं के लिए किया जाता है। इस नृत्य के दौरान गौशाला में पूजा की जाती है। इस नृत्य के दौरान जो होता है गौशाला में जो है पूजा पाठ किया जाता है। इस नृत्य के दौरान महिलाओं के द्वारा चुमावड़ी गीत गाया जाता है। कौन सा गीत गाया जाता है, चुमावड़ी गीत। इस नृत्य के दौरान पुरुष गांव जमाव गीत गाकर नाचते हैं। सोहराय नृत्य में क्या होता है कि जो पुरुष लोग होते हैं गांव के वो जमाव गीत गा करके एक दूसरे के साथ मिल करके काफ़ी खूब मस्ती करते हैं, डांस करते हैं। नेक्स्ट झारखंड का प्रमुख नृत्य है वो है टुसु नृत्य। और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। यह महिला प्रधान नृत्य है। ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, है ना। टुसु नृत्य भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो टुसु नृत्य जो है ये महिला प्रधान नृत्य है। कौन सा है, महिला प्रधान नृत्य है, याद रखिएगा। महिलाएं मकर संक्रांति के अवसर पर टुसु के प्रतीक जो है चोड़ाल को प्रभावित करती है। टुसु नृत्य जो होता है इसमें महिला मकर संक्रांति के अवसर पर जो टुसु का जो प्रतीक होता है चोड़ाल उसको प्रभावित करती है। इस अवसर पर वे सामूहिक रूप से नृत्य करती है। तो मकर संक्रांति के टाइम जो त्यौहार होता है मकर संक्रांति का, उस टाइम जो है महिलाओं द्वारा ग्रुप बना करके डांस किया जाता है जिसे टुसु नृत्य कहा जाता है। नेक्स्ट प्रमुख नृत्य है दोहा नृत्य। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, दोहा नृत्य। इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। यह नृत्य मुख्यतः संथाल जनजाति में प्रचलित है। ये सारे जो है याद रखिएगा। दोहा नृत्य जो है ये संथाल जनजाति में प्रचलित है। इसे दराम दारू नृत्य भी कहा जाता है। दोहा नृत्य को जो है दोहा नृत्य को दराम दारू नृत्य भी कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, दोहा नृत्य को जो है दराम दारू नृत्य कहा जाता है। इस नृत्य विवाह के अवसर पर वर एवं कन्या दोनों के घर में किया जाता है। दोहा नृत्य जो होता है विवाह शादी ब्याह के मौके पर वर और कन्या जो दूल्हा दुल्हन होती है उसके घर में किया जाता है। नेक्स्ट है डोंगड़े नृत्य। नेक्स्ट नृत्य है डोंगड़े नृत्य। इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। यह संथाल जनजाति में प्रचलित है और पुरुष प्रधान नृत्य है। तो डोंगड़े नृत्य के संबंध में याद रखिएगा, ये जो है पहला संथाल जनजाति में प्रचलित है और दूसरा ये पुरुष प्रधान नृत्य है। इसमें सिर्फ जो है पुरुष लोग ही पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, इसमें जो है सिर्फ जो है पुरुष प्रधान नृत्य है क्योंकि इसमें पुरुष लोग ही पार्टिसिपेट करते हैं। सामूहिक शिकार के अवसर पर यह नृत्य जंगल में किया जाता है जिसमें वाद्य यंत्रों का भी प्रयोग किया जाता है। डोंगड़े नृत्य जो होता है इसमें सामूहिक शिकार के अवसर पर जब सारे लोग ग्रुप बना करके जब जंगल में शिकार करने जाते हैं उस टाइम इसका नृत्य जो है जंगल में किया जाता है और वाद्य यंत्रों को भी प्रयोग किया जाता है गाना बजाने के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा डोंगड़े नृत्य जो है जंगल में किया जाता है ग्रुप बना करके शिकार के अवसर पर। नेक्स्ट झारखंड का प्रमुख नृत्य है वो है सकरात नृत्य। इस पीडीएफ में जो है आप लोगों को वही सारे जो है नृत्य मिलेगा झारखंड के प्रमुख नृत्य जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, एग्ज़ाम में जितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको जो है उसको मैं रिसर्च करके जो है प्रमुख जो है झारखंड के लोक नृत्य उसका मैं आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्वेश्चन नंबर 18 सकरात नृत्य। सकरात नृत्य क्या होता है और इसकी विशेषताएं क्या है। यह नृत्य मुख्यतः संथाल जनजाति में प्रचलित है। सकरात नृत्य भी जो है ये संथाल जनजाति में प्रचलित है। ठीक है, याद रखिएगा। यह नृत्य पूष माह में किया जाता है तथा नृत्य से पूर्व घर के चौखट की पूजा की जाती है। सकरात नृत्य जो होता है डांस होता है इसे पूष के माह में किया जाता है और डांस से पहले घर की जो चौखट होती है, ठीक है, जो घर की जो चौखट होता है जो दरवाज़ा होता है उसमें जो चौखट होता है, ठीक है, उसकी पूजा की जाती है। इस नृत्य में पुरुष और महिला दोनों भाग लेते हैं। सकरात नृत्य जो होता है इसमें महिला और पुरुष दोनों भाग लेती है।
तो याद रखिएगा सक्रात नृत्य क्या है, ये संथाल जनजाति में ज़्यादा प्रचलित है और ये पुष माह में किया जाता है। नेक्स्ट प्रमुख नृत्य है अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य, इसकी क्या क्या विशेषता है? यह धार्मिक नृत्य है और इस नृत्य के द्वारा सील की पूजा की जाती है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ये क्वेश्चन भी क्या किया गया, पूछा गया है। अग्नि नृत्य क्या है? इसकी विशेषता है कि यह धार्मिक नृत्य है और इस नृत्य के द्वारा सील की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? सील की। ठीक है, याद रखिएगा सील की जो है इस नृत्य में पूजा की जाती है। इस तरीके से जितने भी झारखंड के प्रमुख नृत्य कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा होगा। इसका पीडीएफ जो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका एमसीक्यू आप लोगों को कल शाम तक मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।